तो सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 30 में आप सबका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि संग ने एमिट को शैडो डंजन में ला दिया होता है। हालांकि अभी भी उसकी चेन उससे अटैच थी। इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां अशुरा गिल्ड के मेंबर्स को सुहो ने गाड़ियों में बैठा दिया होता है। यहाँ पे सु मिस्टर ली को उठा रहा होता है। मिस्टर ली उठ जाते हैं। सुहो उनसे कहता है डंजन क्लियर हो चुका है, क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपना फोन दे सकते हैं? सुहो तुम ये क्या कह रहे हो, क्या डंजन क्लियर हो गया? इसके बाद हमें सीधा एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। मिस्टर ली संग से कहते हैं सुहो मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने पिरामिड्स फील्ड में हमें बचाया। कोरिया में वापस जाने के बाद भी चलो हम कांटेक्ट में रहेंगे। मिस्टर ली कोरिया में वापस जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम करने के लिए आपका शुक्रिया और मेरे अंकल से कांटेक्ट करवाने के लिए भी। सुहो ने यूजुन को सब बता दिया होता है कि उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ। आगे संग मन में कहता है अंकल ने मुझसे कहा है कि उन्होंने हंटर एसोसिएशन में किसी पहचान वाले को रिपोर्ट कर दिया है। शायद मुझे जल्दी हंटर एसोसिएशन जाना पड़ेगा। मिस्टर ली सुहो से कहते हैं लेकिन फिर भी काफी अजीब बात थी सुहो, वो मॉन्स्टर यस्ट्रा क्या उससे भी ऊपर का लग रहा था। वहाँ से वापस आना और डंजन का गिरना, हाँ मिस्टर ली ये थोड़ा अजीब तो है, सच में मेरी किस्मत ही थी। संग मन में कहता है मैं इनको नहीं बता सकता कि एमुट के साथ क्या हुआ। आगे हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है। संग एमुट से कहता है आखिर में ये चेन नहीं गई, तुम इन चेन्स की वजह से शैडो डंजन से बाहर भी नहीं जा पाओगे। अब मैंने तुम्हारे सील को नहीं हटाया तो क्या तुम अपने प्रॉमिस को नहीं रखने वाले? आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओरिजिनल प्रॉमिस मुझे टूम से बाहर निकलने का था। बोले ये चनिया पूरे जगह पे फैल गई है लेकिन मैं पहले से काफी ज्यादा दूर तक जा पा रहा हूँ। उस टूम से तो यह बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। संग मन में कहता है क्या बात है, एमुट को तो पूरी वाइब भी चेंज हो गई है। तभी एमुट संग को पकड़ के ऊपर एक जंप लगाता है। ये देख के एसिड बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ऊपर एक बिल्डिंग पे आने के बाद एमुट कहता है भले धुंधा धुला सा है पर मैं ग्रेट नेचर को यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको फॉलो करूंगा यंग मोनार्क। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ सुहो जाने के लिए रेडी हो जाता है और सभी को गुड बाय कर देता है। मिस्टर ली मन में कहते हैं सुहो वो मॉन्स्टर को समन कर सकता है और यहाँ तक खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन वो बस एक बी रैंक का हंटर है। मुझे अपने गिल्ड से कांटेक्ट करके इस पे नजर रखनी चाहिए। वेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क बहुत समय हो गया जब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। जो गेट कोरिया से कनेक्टेड था वो बंद हो चुका है। बॉस मॉन्स्टर और अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने की वजह से मैं 7 टाइम लेवल अप हो चुका हूँ। वेरू मेरे करंट लेवल पे तुम्हें क्या लगता है कि मेरी रैंक क्या होगी? मुझे लगता है यंग मोनार्क आप एक ए रैंक के हो चुके हैं। वाह मैं एक ए रैंक का हो चुका हूँ, बढ़िया है। लगता है मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लीमिन संग और इट्रम के दूतों के खिलाफ हमारा काउंटर अटैक लॉन्च करने का समय आ चुका है। इसके बाद हमें चिवर्ली गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ गिल्ड के मेंबर बात कर रहे होते हैं कि हमारा गिल्ड सच में बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुका है। हम सभी बस सी रैंक के हंटर है, लेकिन अभी हमें इंचियोन शहर में भी बी रैंक के गेट के राइट मिल चुके हैं। हाँ और अभी हमारे पास बड़ा ऑफिस भी है। यह सब इस स्टार डस्ट का शुक्र है। इसकी वजह से हम सी रैंक के होने के बावजूद भी बी रैंक के गेट में जा पा रहे हैं। इन दिनों इसे ब्लैक मार्केट में खरीदना भी बहुत आसान हो चुका है। मुझे नहीं पता कि इसको किसने बनाया है पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। क्या ये इतना अच्छा है? मुझे तो ये स्टारडस्ट से कुछ ऑफ लगता है। अरे भाई तुम शुरुआत से ही बी रैंक के हंटर हो, तुम हम कैसे फील कर सकते हैं इसके बारे में नहीं समझ पाओगे। इस बंदे का नाम है किम संगसू। वो आगे कहता है मैंने सुना है कि हंटर एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने के खिलाफ लॉ पास करने वाला है। क्या आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्या इसका यूज करना बेहतर नहीं है? मेरा मतलब इससे तो और भी ज्यादा गेट्स को बंद करने में हेल्प ही हो रहे हैं ना। तभी यहाँ पे इट्रिम्स के दूत आ जाते हैं। ये लड़का कहता है चिवर्ली गिल्ड, क्या इस गिल्ड के पास उन गेट्स के राइट्स हैं जो इंचियोन में अपेयर हुए हैं? क्या एक लड़का, हाँ ये चिवर्ली गिल्ड है पर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे वो गेट्स दो। हाँ तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा मुझे वो गेट्स दो। ये लड़का यहाँ पे सारे सी रैंक वाले हंटर को अपने काबू में कर लेता है। हंटर्स कहने लगते हैं कि मेरे दूत आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। संगसु बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है अरे तुम सब ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम सबको क्या हो चुका है? तुम लोग अचानक से इसके सामने झुक क्यों रहे हो? दूत कहता है तो यहाँ पे वो भी हंटर है जिन्होंने स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया। चलो ये भी परफेक्ट है। अब से तुम में से कोई भी कुछ देख और सुनेगा नहीं। हम देखते कि सभी अपनी आँख और कान को बंद करने लगते हैं। संगसु कहता है अरे तुम सब ये लड़का जो कह रहा है वो क्यों कर रहे हो? दूत कहता है उस गधे के अलावा भी मैं किसी और ह्यूमन से बात करना चाहता था।
कहा, हमारे क्रिएटर ने विश किया है कि उस वर्ड को पजेस करें जिसके पास अपना मास्टर नहीं है। हम यहाँ अर्थ पे उनकी विशेष को पूरा करने के लिए आए हैं। आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? पर यहाँ आने के बाद मेरे कुछ सवाल है। क्रिएशन तो वो बीइंग्स है जो क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए बने हैं, लेकिन तुम ह्यूमंस ने अपने खुद के डिजायर बनाए और अपने आप से मूव करने लगे। आखिर क्रिएटर के कौन से विशेष को तुम पूरा कर रहे हो? कौन क्रिएटर? आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब अभी क्या भी सभी को पहले जैसा नॉर्मल करो। क्या ये किसी प्रकार का कल्ट रिलीजन है? तुम भले ही एक बच्चे हो, लेकिन तुम ऐसे ही प्रैंक करते रहोगे तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। संगसू की बातें सुन के दूध को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या कल्ट? क्या तुमने अभी मेरे क्रिएटर को गाली दी? दूध संगसू के डैगर को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। ये देख के संगसू बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसके बाद दूध एम्पलीफाई करके संगसू को दूर कर देता है। संगसू फिर से दूध पे अटैक करने के लिए आ जाता है, पर दूध उसको एक ही झटके में काट डालता है। हम देखते हैं कि दूध के अटैक से एक और दूसरा हंटर भी खत्म हो चुका है। दूध कहता है, सभी मैं तुम लोगों को फिर से देखने और सुनने की इजाजत देता हूँ। इस जगह को साफ कर देना। दूध बाहर आ जाता है और बाहर हंटर होते हैं। उनको अंदर से आवाज आ गई होती है। वो कहने लगते हैं कि भाई आखिर ये अंदर से आवाज क्या आई थी? दूध इनको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और इनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। आगे वो मन में कहता है, फ्री विल आखिर क्या है? सारे क्रिएशन तो अपने क्रिएटर की विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए ही बने होते हैं। हालांकि इस यूनिवर्स के क्रिएशन ने उनके क्रिएटर को अपनी खुद की विल से मार दिया। आगे ये दूत एक इंचॉल के गेट में आ जाता है या इसको एक मॉन्स्टर दिख जाता है। इन्होंने अभी इसे कैद कर लिया होता है। दूत कहता है, एक मॉन्स्टर नहीं, मुझे इसे डायमेंशनल रिफ्यूजी कहना चाहिए। डायमेंशन क्रैक में घूमते घूमते यहाँ आ गया। अपने घर को खोने के बाद यहाँ ऐसे घूमते रहना ये बहुत दर्दनाक रहा होगा। हमारे गुस्से को बाहर आने की मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। बाहर जाओ और जितनी तबाही मचानी है मचा लो। मेरे क्रिएटर की विश को पूरा करने के लिए मुझे इस दुनिया को और इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।